दुल्हन बनाए। और जितनी लड़कियों को मैंने अभी यहाँ से रेस्क्यू करा है वो कहा है सॉरी प्लीज। यार यहाँ से 2-3 लड़कियों को निकाले वहां से प्लीज क्विकली। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशआबाद रखे। दोस्तों, टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मेरी बेटी मुझे कहती है, 7 साल की बेटी है, और वो कहने लगी कि बाबा मैंने कुछ चीज़ें लेनी है जो राजा बाजार के इलाके मोती बाजार से मिलेंगी। अब मैं रावलपिंडी में रहता हूँ और जितने भी लोग रावलपिंडी में रहते हैं उन लोगों को पता है राजा बाजार और मोती बाजार में कितना रश है और वो किस तरह की गलियां हैं और कितने लोग होते हैं वहाँ पर। आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान की मारूफ शख्सियत रावलपिंडी की, पिंडी बॉय के नाम से मशहूर शेख रशीद की लाल हवेली के बिल्कुल सामने है ये मोती बाजार। और मोती बाजार की जो गलियां हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, दुकानें बहुत बड़ी हैं, हर तरह की चीज़ वहाँ से मिलती है, लेकिन गलियां बहुत छोटी हैं। और मुझे वहाँ पर गए हुए कोई 10-15 साल गुजर गए थे। अब हमारी जैसी जितनी भी शख्सियात होती हैं, छोटे मोटे यूट्यूबर्स, चंद लोग जिन्हें जानते हैं, ऐसी जगहों पर जाने से पहले बहुत बार सोचते हैं। लेकिन अब क्या था कि बेटी ने कहा तो मैं भी चल पड़ा और मेरे जहन में कोई सवाल नहीं था कि मैं वहाँ पर जा रहा हूँ तो वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे यूँ लगा कि ये मेरा फैसला बहुत गलत था, क्योंकि उन छोटी छोटी गलियों में इतनी ज़्यादा लेडीज़ थी, इतनी ज़्यादा लड़कियां थीं कि आप यकीन जाने कि मैं अपने आप को बचाते हुए वहां से गुजरता रहा। आप मेरी बात पर ज़रा गौर कीजिएगा और तासुब की और वो जो नैरो माइंडेड और जो भी आपके सोच होगी उसको एक तरफ रख कर मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। वहाँ पर इतनी ज़्यादा औरतें थीं और उन औरतों के बीच में जब मैं गुजर रहा था, अब चूंकि मेरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा भरा हुआ है, तो वहां से जब मैं गुजर रहा था तो आप यकीन जाने कि मैं अपने आप को बचा रहा था, लेकिन बहुत सारी वहां पर औरतों और लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि किसी के साथ शोल्डर टच हो रहा है, बॉडी टच हो रही है, और इतने रश में वो बड़े मजे से शॉपिंग कर रही हैं। और बहुत सारे ऐसे मैंने घटिया लड़कों को भी देखा जो औरतों के पीछे ऐसी सिचुएशन में खड़े थे कि मेरा दिल कर रहा था कि यहां पर मैं उनको पकड़कर मारूं, मैं उनसे लड़ूं, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि वो किस तरह से वहां पर खड़े थे। और वहां पर बहुत सारी ऐसी औरतें थीं, ऐसी लड़कियां थीं जिनको कुछ फील नहीं हो रहा था, माजरत के साथ, लेकिन वहां पर यह सिचुएशन थी, मैंने अपनी आंखों से देखा। और जो लोग भी मोती बाजार, राजा बाजार जाते हैं उन लोगों को इस सारी सिचुएशन का बाखूबी अंदाजा होगा कि वहां पर क्या सिचुएशन होती है उस रश में। अब ये बताने का मकसद ये था कि जब मैं वहां पर गया और ये सारी चीजों को मैंने देखते हुए मैंने ये अंदाजा लगाया कि आइंदा के बाद अगर मुझे यहां पर कोई चीज लेनी है तो मुझे वो टाइमिंग पता होनी चाहिए कि यहां पर किस वक्त रश नहीं होता। आप सोचें कि जब इतनी ज्यादा रश होगी, इतनी ज्यादा औरतें होंगी, तो उन औरतों में जब मैं जाऊंगा तो खुदा न खास्ता जाने अनजाने में अगर मेरा हाथ, मेरा बाजू, मेरा शोल्डर या मेरी बॉडी का कोई हिस्सा किसी औरत, ऐसी औरत के साथ टच हो जाए जिसे टच होने पर गुस्सा आए, तो आप सोचें कि वहां पर मेरा क्या हाल होगा। लेकिन वहां उन लोगों को, उन औरतों को फर्क नहीं पड़ रहा था जहां पर बेइंतहा मर्दों का भी रश, इतने ज्यादा मर्द, इतनी ज्यादा औरतें, और छोटी छोटी गलियों में आप बच के तो गुजर ही नहीं सकते। ऐसा तो मुमकिन नहीं था कि आपको एक दूसरे का हाथ ना लगे या बाजू ना लगे। अब ये बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता है कराची में एक फेस्टिवल हुआ है ईद कराची के नाम से। ये 10 साल से ये फेस्टिवल चल रहा था और बड़ा कामयाब जा रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली आप लोगों को पता है कि वहां पर उस फेस्टिवल को बंद करना पड़ा। कैफी खलील सिंगर हैं जो आजकल बड़े मशहूर हुए हैं, उनका जो कॉन्सर्ट चल रहा था उसको भी बंद कराना पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर लड़कियों को हरेस किया जा रहा था। आज मैं जरा आपको 2 चीजें बड़ी क्लियर बताना चाहूंगा। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं लड़कियों से, आपको पता होगा आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो
ऐसी रश वाली जगहों पर एंटर होते हैं, 100-100 200-200 का टिकट लेकर एंटर होते हैं और उनकी फैमिली में से बहुत सारे मर्द कहते हैं कि यार टिकट हमने ले लिए, समझो जाया हो गए, लेकिन यहीं से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज्यादा रश में जहां पर बहुत लोफर और आवारा और वो बेगैरत लड़के आए होते हैं जिन्हें खाली लड़की को छू कर हाथ लगाकर ये समझते हैं कि हमने बस दुनिया का सबसे अजीम काम कर लिया है। जब आप किसी फेस्टिवल में किसी भी जगह पर जब एंटर होते हैं किसी पार्क में, तो आपको नजर आ जाता है कि यहां पर बहुत ज्यादा आवारा लड़के आए हुए हैं, तो आप लोगों की ये कोशिश नहीं होती, बहुत सारे लोगों की, क्योंकि वो 200-200 रुपए के 300-300 रुपए के टिकट ले चुके होते हैं और वो सोचते हैं कि यार अब हमारा नुकसान हो जाएगा। ओ भाई, जब आप इस तरह के फेस्टिवल में जाते हैं और इतने रश में उन आवारा लड़कों के बीच में जब वो आप अपनी फैमिलीज को लेकर घुस जाते हैं, तो क्या मुझे ये बताएं, कभी रुई और आग की भी दोस्ती हुई है? कभी रुई और आग एक जगह रह सकते हैं? नहीं रह सकते भाई। लड़कियां मासूम हैं, रुई हैं, और ये मर्द जो है ये आग है। कैसे आप लोग अपनी फैमिलीज को लेकर ऐसे रश वाली जगह पर चले जाते हैं जहां पर ये इस तरह के घटिया मर्द होते हैं जिनको ये शर्म ही नहीं होती? यार चलो कोई फैमिली आ ही गई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं यार जो जिंदगी की परेशानियों मुश्किलों में अपना वक्त गुजार रहे होते हैं, और जब वो उस तरह के फेस्टिवल में आ जाते हैं जो 10 साल से कामयाब चल रहा होता है। अब कुछ लड़कियां तो चले आती हैं जरा मौज मस्ती करने के लिए, मान लिया, उनके किरदार, उनके गेटअप और उनकी हरकतों से पता चल जाता है कि ये यहां पर क्या करने आई हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जो अपनी फैमिली के साथ आती हैं, लेकिन वो जो बेशर्म किस्म के लोग हैं ना, और ये मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा है। पूरी दुनिया में आजकल आप लोगों ने तो, आप तो ये सोशल मीडिया का दौर है, आप लोगों ने देखा होगा कि 2 लड़कियां आपस में लड़ रही होती हैं, गोरियां या काली गोरी आपस में लड़ रही होती हैं, उनके कपड़े तक उतर जाते हैं, लेकिन वहां पास खड़े हुए लोग जो हैं वो सिर्फ वीडियोस बना रहे होते हैं और वीडियोस बना कर मतलब सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे होते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, अगर आप कहें कि ये पाकिस्तान की आवाम ऐसी है, नहीं, ये पूरी दुनिया में ऐसा ही चल रहा है। जहां भी औरतें नंगी हो रही हो, औरतों के साथ ज्यादती की जा रही हो, तो लोग आजकल आराम से बैठ के वीडियोस बनाते हैं या फिर अपने अपने हाथ धो लेते हैं उसी बहती हुई गंगा में। बात यहां पर ये सोचने की है कि आखिर वो जो लोग वहां पर इस तरह के काम करते हैं, सवाल तो ये पैदा होता है कि आपने अपने बच्चों को कभी बिठाकर ये बताया है कि बेटा जब घर से बाहर जाते हो तो किसी लड़की को जब तुम इस नजर से देखते हो कि मैं इसे एक बार छू लूं, और जब तुम्हारे अंदर ये हवस पैदा होती है, तो एक लम्हे के लिए कभी सोचा है कि तुम्हारे घर में भी तुम्हारी बहनें हैं जो बाजार में जाएंगी, लोगों से मिलेंगी, कोई जॉब करेगी, कोई पढ़ने जाएगी, कोई यूनिवर्सिटी जाएगी, और कोई अपने घर से मजबूरी के तहत निकलेगी, लेकिन हम अपने बच्चों को ये नहीं बताते। काश हम अपने बच्चों को शुरू से ये बात बताने लग जाएं कि जब तुम बाजार में जाओ तो ये सोच कर जाओ कि तुम्हारे पीछे भी तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारी बीवी है, बीवी बच्चे, तुम्हारी माँ बहन, ये सब है। और जब ये लोग इस तरह के काम करते हैं तो आप यकीन जाने हासिल इनको कुछ नहीं होता, सिर्फ ये हासिल होता है और एक दूसरे को बताकर कि मैंने फलां इवेंट पे जाकर, वहाँ रश वाली जगह पे जाकर या वहाँ बाजार में जाकर मैंने ये काम किया था। और आप यकीन करें, वो ये जो बाजार के लोग होते हैं ना, जहाँ पर रश होता है, वहाँ उन दुकानदारों को भी पता होता है कि कौन सा बंदा किस काम के लिए यहाँ पर एंटर हुआ हुआ है। वहां उनके अपने लड़के, जो कोई शॉपर उठा के घूम रहा होता है बेचने के लिए, कोई क्या कर रहा होता है, वो सारे, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, सबके सब तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ उस बाजार में सिर्फ इसलिए काम कर रहे होते हैं कि हर आने वाली लड़की को हाथ लगा सके। और यही ठरक उन्हें जिंदगी भर बर्बाद करती है। क्यों? उनको ना कभी छोटी उम्र की बच्ची नजर आती है, ना अपने से बड़ी बूढ़ी औरत नजर आती है, ना उन्हें अपनी बेटी की तरह कोई नजर आता है, और ना ही उन्हें अपनी कोई माँ बहन की तरह नजर आता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, शायद ये बात आप लोगों को अच्छी ना लगती हो, लेकिन जिस मुआशरे में आपको पैसे देकर हर चीज मिलती हो, वहां आप लोग उन शरीफ फैमिलीज की लड़कियों को क्यों उस स्टेज पर ले आते हैं या फिर उनकी इज्जतों के पीछे पड़ जाते हैं। जहां आपको पैसे देकर सब कुछ मिलता हो, वहां आप दूसरों की इज्जतें बर्बाद करने क्यों निकल जाते हैं। ये बात
बड़ी डिफरेंट है। मैं इसको कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस माशरे में सब कुछ मिलता है। तो जब सब कुछ मिलता है तो फिर कम से कम इतनी शर्म तो आप अपने अंदर पैदा कर लें कि यार बाजार में निकलते वक्त कम से कम उन लड़कियों को आप बख्श दें जो शरीफ घरानों से, जो शरीफ फैमिली से हैं। बहरहाल मैंने जब ये इवेंट देखा और ये सारी सिचुएशन देखी तो मुझे वो याद आ गया, वो राजा बाजार याद आ गया जब मैं अपनी बेटी को, 7 साल की बेटी को लेकर उस रश में गया उसकी चीजें लेने के लिए। तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार यहां पर बहुत सारी ऐसी लड़कियां जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किसी का हाथ लग रहा है, किसी का शोल्डर लग रहा है, बॉडी टच हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मेरी आप लड़कियों से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कभी ऐसी जगह पर जाएं और आपको लगे कि यहाँ पे बहुत रश है और किसी न किसी मर्द का मेरे साथ हाथ लग सकता है, बॉडी टच हो सकती है, तो खुदारा आप मत जाएं वहां पर। और जब आप ऐसी जगह पर घुस जाएं, चली जाएं, तो फिर आप सोच लें कि यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश करें कि अपने आप को और अपनी इज्जत को बचाएं, क्योंकि आजकल के मुआशरे में ये खैर शुरू से ही चलता आ रहा है, लेकिन अब का जो मुआशरा है, वो जो लोग वीडियोस और ये सारी रात गन देखते हैं ना, तो सुबह उनके दिमाग में वही सब कुछ घूम रहा होता है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपनी फैमिली को ऐसी जगहों पर ना लेके जाएं, क्योंकि हमारे घर में भी खोंग खोंग होती रहती है वीडियो में, तो अवॉइड कीजिएगा, खोंग खोंग होती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।